स्कूल में गश्त लगा रहे हैं। सीरियस ब्लैक एक कन्विक्टेड मर्डरर है जो अज़्काबान से भाग गया है। उसकी कहानी ने पूरे जाती हुई समुदाय को हिलाकर रख दिया है। माना जाता है कि वो हैरी के पीछे है। हर कोई डरा हुआ है और हैरी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। लोग फुसफुसाते हैं कि वो डार्क विजार्ड वोल्डेमॉर्ट का चेला था। उसकी वफादारी हमेशा अंधेरे की तरफ रही है। लोग कहते हैं कि ब्लैक ने वोल्डेमॉर्ट की मुठभेड़ की थी हैरी को मारने की कोशिश में, और वो अब भी खतरनाक है। जब वो सिर्फ एक बच्चा था, उस समय की घटनाओं ने जाती हुई थ्यूनिया को हमेशा के लिए बठेल थिया। हैरी डरा हुआ है, लेकिन वो अपने थियोस्तों के साथ मिलकर इस खतरे का सामना करने की कोशिश करता है। लेकिन वो बहादुर बनने की कोशिश करता है। उसे अपने माता पिता की विरासत को समझना है। उसे पता चलता है कि सीरियस ब्लैक उसके माता पिता का सबसे अच्छा थियोस्त था। यह सच्चाई उसे चौंका देती है। ब्लैक ने ही हैरी को उसका अनोखा नाम दिया था। यह जानकर हैरी के मन में कई सवाल उठते हैं। इससे हैरी को जो कुछ भी उसने सुना है उस पर शक होने लगता है। क्या सब कुछ झूठ था? क्या सीरियस ब्लैक सच में एक बुरा इंसान हो सकता है, या फिर वो गलत समझा गया है? प्रोफेसर ल्यूपिन, जो नए डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स टीचर हैं, हैरी को डिमेंटर्स से खुद का बचाव करना सिखाना शुरू करते हैं। ल्यूपिन हैरी को न केवल जाती हुई सुरक्षा सिखाते हैं, बल्कि उसे आत्मविश्वास भी देते हैं। ल्यूपिन एक दयालु और मददगार टीचर हैं। वो हैरी की आंखों में डर देखते हैं और उसकी मदद करना चाहते हैं। ल्यूपिन का मार्गदर्शन हैरी के लिए एक नई उम्मीद की किरण बन जाता है। डिमेंटर्स बहुत ही डरावने जीव हैं। ये अंधेरे में छिपे रहते हैं और अपने शिकार की खुशियां चुरा लेते हैं। वो सारी खुशियां चुरा लेते हैं और आपको सिर्फ दुख के साथ छोड़ देते हैं। उनके पास से गुजरते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। हैरी डिमेंटर्स से एक अजीब सा कनेक्शन महसूस करता है। उसे लगता है कि वो उसकी आत्मा को चूस रहे हैं। वो उसे उसकी सबसे बुरी यादें फिर से जीने पर मजबूर कर देते हैं। हर बार जब वो डिमेंटर्स के पास होता है, उसकी पुरानी दर्दनाक यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो अपनी माँ की चीखें सुनता है जिस रात उनकी मौत हुई थी। ये यादें उसे अंतर से तोड़ देती हैं। एक क्विडिच मैच के दौरान डिमेंटर्स हैरी पर हमला करते हैं। वो अचानक से मैथियान में आ जाते हैं और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। वो अपनी झाड़ू से गिर जाता है, लेकिन एक रहस्यमय शख्स उसे बचा लेता है। ये घटना हैरी के लिए बहुत ही चौंकाने वाली होती है। ये कौन हो सकता है? ये सवाल हैरी के मन में बार बार आता है। हैरी जवाब चाहता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि किसने उसकी मदद की। वो इस रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत कोशिश करता है। वो प्रोफेसर ल्यूपिन के साथ पैट्रोनस चार्म की प्रैक्टिस करता है। ल्यूपिन उसे सिखाते हैं कि कैसे इस जाथियु का सही इस्तेमाल किया जाए। पैट्रोनस एक जाथियुई रक्षक है जो डिमेंटर्स से बचाता है। ये एक चमकदार जानवर का रूप लेता है। ये किसी ऐसी चीज का रूप ले लेता है जिसे आप प्यार करते हैं। ये आपके सबसे प्यारे याथियों से बनता है। हैरी को अपना पैट्रोनस बनाने में बहुत मुश्किल होती है। वो बार बार कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। वो खुद को खोया हुआ और अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि वो कभी इस जाथियु को नहीं सीख पाएगा। मैं टाइम टर्नर का इस्तेमाल करके किसी और से ज्यादा क्लासेस अटेंड कर रही हूँ। ये एक सीक्रेट है, तुमसे और रॉन से भी। एक थीन हैग्रिड, जो गेम कीपर है, बहुत इतिहास है। उसके प्यारे हिप्पोग्रिफ बकबीक को एक स्टूडेंट को घायल करने के बाद मौत की सजा सुनाई गई है। हैग्रिड का थील टूट गया है और हमारा भी। हमें लगता है कि बकबीक बेकसूर है, लेकिन हम इसे साबित नहीं कर पा रहे हैं। बकबीक को बचाने और जिस रात हैरी के माता पिता की मौत हुई, उस रात के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए हरमाइनी अपना राज बताती है। हैरी, हम टाइम टर्नर का इस्तेमाल करके समय को कई घंटे पीछे कर सकते हैं। टाइम ट्रैवल मुश्किल और खतरनाक है। क्या वो वर्तमान में और ज्यादा परेशानी पैथिया किए बिना अतीत को बठेल पाएंगे? ब्लैक को वापस अज़्काबान ले जाने के लिए तैयार।
और तुम्हें हमेशा सहारा थिएगा।